हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो 2.5 महीना निकल चुका है 2024 का और क्या करा है हमने मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और आज है संडे, इट्स 10th ऑफ मार्च और मैंने सोचा था कि मैं वीकली एक मेंस का मॉक दूंगी, फुल मॉक, फुल फ्लैश मॉक। और फिर उसके बाद में उसको जो भी मतलब मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से उसका एनालिसिस करूँगी और उसके बाद में उसको देखूँगी कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ। यार लाइट कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ, तो फिर मैंने सोचा था कि ठीक है मैं उसको करूँगी। तो आज है संडे, तो आज है उस मॉक का दिन। और संडे को मेरी वैसे भी पढ़ाई बहुत कम होती है और ये कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं, पर पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं। इनके पूरे दिन का चलता रहता है, इसी चक्कर में मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो पर आज मैं करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं नहा धो के अपना अच्छे से सारा मतलब खाना वाना करके फिर उसके बाद में मॉक देने बैठूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, नहाना हो गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया। अब है टाइम मॉक का। मैं मॉक दूंगी। सोच रही हूँ मैं आरआरबी पीओ का मेंस का मॉक देती हूँ, सो दैट आपको लेवल पता चलेगा। अगर आप आरआरबी की एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको किस लेवल के आरआरबी में क्वेश्चंस आते हैं प्री प्लस मेंस में। तो मेंस प्री का मॉक मैंने अभी एक दिन पहले दिया था, मैं मेंस का दूंगी आज और फिर बाद में उसको एनालिसिस करूँगी। एनालिसिस का टाइम मैं रखूँगी, मैं 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करूँगी। देखते हैं कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और पहले मैं सारा अपना मॉक का सेटअप बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरा पूरा सेटअप लग चुका है आरआरबी पीओ का। मेरी प्रीवियस ईयर का मॉक है जो मेरे पास में बचे हुए थे, ये मैं मेंस का मॉक लगा रही हूँ। और इसमें मैं नंबर 1 वाला लगाऊंगी, लाइक दिस वन, ठीक है। और देखते हैं कितने अटेम्प्ट होते हैं, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और फिर इसका हम एनालिसिस करेंगे। एंड दिस इज़ माई शीट। मैंने सेम वाइट शीट रखी है जो हमें एग्ज़ाम में जिस टाइप से मिलती है। तो मैंने ये लिख लिया है, अब मैं उसका मॉक दूंगी। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अब हम मॉक के बाद में। सो गाइज, आई हैव कम्प्लीटेड दिस आरआरबी पीओ मेंस मॉक एंड इसमें जो स्कोर रहा है वो मेरा टोटल 61.19 रहा है। रीजनिंग में मार्क्स कटे हैं, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कट जाएंगे, बट कट गए। तो इट्स ओके फाइन। मैं और प्रैक्टिस करूँगी रीजनिंग में। एंड कंप्यूटर का आई कैन एक्सेप्टेड दैट कि ये हो सकता था क्योंकि मैंने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। एंड जनरल अवेयरनेस वाज वेरी मच लाइक गुड, मोर देन गुड। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे 12 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40। अटेम्प्ट करे थे 32। देखो पता चलेगा, अभी तो मैंने एनालिसिस नहीं करा है कि क्या कि कहाँ मिस्टेक हुई है। बट अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस में मेरी काफ़ी सही रही है। और इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी 50% रही है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। फर्स्ट टाइम मेंस का मॉक दिया है तो मैं ठीक है ये कह सकती हूँ कि फ़ाइन था, ज़्यादा बेस्ट नहीं था, ठीक ठीक था एग्ज़ाम, फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक था। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से दूँ। और प्लीज़ ये टॉपर्स रैंक दी हुई होती है ना, इस पे मत जाना, क्योंकि ना बहुत लोग आंसर्स देख के इन सबको मार्क कर देते हैं, तो उस पर मत जाना। बट ये मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट टाइम में ही करा मैंने इसको एक साथ बैठ के। और मैंने ये देखा कि आरआरबी पीओ में कि कोई भी मेंस के मॉक में आप अगर 2 घंटे बैठे हो ना, तो लिटरली आपको एक पेशेंस लेवल चाहिए होता है। तो यही रहा मेरे साथ में। और अब मैं इसका एनालिसिस 1-2 दिन में करूँगी फुल, कि अच्छे से। सो गाइज़, बता दिया मैंने मेंस का मेरा क्या रहा क्या नहीं रहा। और अब मैं करूँगी थोड़ी बहुत इंग्लिश मेंस के हिसाब से करूँगी। पर मेंस के हिसाब से परफेक्शन की क्लास लूँगी मैं। और फिर उसके बाद में एक शाम के टाइम पे मैं लगाऊँगी आरआरबी पीओ का मॉक। 2023 का ही लगाऊंगी क्योंकि अभी नए वाले बैचेस कि मॉक्स आए नहीं हैं। तो अगर किसी के पास में कि ये वाले मॉक्स आ गए हैं तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, सो दैट आई कैन ऑल्सो परचेज दैट। मुझे एक गाइडली का बताया कि गाइडली की पीडीएफ्स वगैरह आ गई हैं, उन्होंने अपना नया पैकेज निकाल दिया है 2024 का। तो मैं वो परचेज़ तो करूँगी। और प्रैक्टिस मॉक का भी मुझे कोई बता देना कि अगर कोई कूपन वगैरह लगा के सही से रेट में मिल जाए तो। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परफेक्शन क्लास। पढ़ाई करते करते ना मुझे भूख लगाई और मैंने ये डायमंड का टेढ़े में चुलबुले खा लिया था।
और फिर मैं ये परफेक्शन की क्लास भी ले रही थी साथ के साथ, और नोट डाउन भी मैंने नोट्स करे हैं अपने, और कुछ कुछ पॉइंट्स मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती हूँ परफेक्शन की क्लास वाले। सो गाइज़, मेरी परफेक्शन की क्लास हो चुकी है और थोड़ा बीच में ब्रेक ले लिया था। मतलब मैंने पूरा कंटिन्यूस 1 घंटा 13 मिनट बैठ के क्लास नहीं ली। मैंने बीच में थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए उठ गई थी। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा कंटिन्यू करी थी और नोट्स बना लिए मैंने छोटे छोटे, जो मतलब मेरे को मीनिंगफुल लगे कि हाँ भाई इसके नोट्स बनाने चाहिए, वो मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अब मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी। अब मिलेंगे सीधा रात की पढ़ाई में। और अभी मैंने सोचा है कि टीएसडी का जो मेरा मतलब कि लेवल 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो रात को कर लूँगी। तो सो गाइज़, मैं अपने नीचे वाले फ्लोर पर आई थी एंड नीचे जब मैं आई ना तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, बट टीवी में भी थोड़ा मतलब यूज़फुल चीज़ें देखो तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ देखती हूँ कि जो जो मेरा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए और थोड़ा बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ भी मिल जाए। तो मैंने देखिए ये वाली वीडियो मैं देख रही हूँ दिव्य कीर्ति सर की, और ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड आई मतलब होता है ना कि एक फादर फिगर दिखती है कि अपने पापा के बाद में अगर आप किसी को एक फादर फिगर में देखोगे तो इट्स लाइक दिव्य कीर्ति सर फॉर मी। और इनकी मेरे को वीडियोस बहुत पसंद है। द वे ही टॉक, द वे ही अंडरस्टैंड द थिंग्स और द वे ही एक्सप्लेन्स द थिंग्स, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं ये वीडियो देखूंगी लाइक जब तक मैं नीचे वाले फ्लोर पर हूँ, थोड़ा रेस्ट पर हूँ, खाना वगैरह के बाद में ही पढ़ने बैठूंगी। तो ये 2 घंटे की वीडियो लाइक 1 आवर 45 मिनट्स की है। मैं थोड़ी थोड़ी करके देखूंगी और लेट्स स्टार्ट इट। और होते हैं थोड़ा मोटिवेटेड। तो जो मैंने क्वांट का करना था वो भी कर लिया था और थोड़ा बहुत रिविजन भी कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, और मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अच्छे से तैयारी करो। बाय।